हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है मेरा आरआरबी पीओ के टाइम का है, लेकिन अभी जैसे कि इंटरव्यूज चल रहे हैं आईबीपीएस पीओ के, तो शायद इसमें कुछ आपको हेल्प मिल सके। और गाइज चलो शुरू करते हैं। गाइज मेरा इंटरव्यू जो था वो आप जैसे कि देख सकते हैं, आरआरबी पीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो 22 नवंबर को था। फ्रेंड्स, मेरा इंटरव्यू लखनऊ में था और ये गाइज 1 बजे था मेरा इंटरव्यू, 1 बजे। और पैनल थर्ड जो थे मेरा उसमें था। पैनल में 5 मेंबर्स थे, जिसमें 4 मेल और 1 फीमेल थी। और मेरा जो था वो काफ़ी घबराहट हो रही थी मुझको शुरू में, तो क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। और फ्रेंड्स, ये फिर जब मैं पैनल में गया, अंदर गया, तो पहले डीवी हुआ और डीवी के बाद इंटरव्यू हुआ है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे से जो पहला क्वेश्चन पूछा वो एक मेल मेंबर ने पूछा था। और उन्होंने जैसे ही मैंने एंट्री ली, मैंने मे आई कम इन करके अंदर गया मैं, तो उन्होंने मुझको सिट डाउन बोला, सिट डाउन, बैठ जाइए आप, और पानी पानी पियोगे, ऐसे पूछा। और मैंने बोला नो सर, थैंक यू। और फिर मेल मेंबर जो थे फ्रंट में, जो लीड मेंबर थे उनके, उनमें से एक उन्हीं सर ने पूछा कि घर में कौन कौन है। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम। तो ये जो मिथ है कि नाम पूछते कुछ, वो गाइज उनके ऊपर है, वो कुछ भी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे पूछा कि घर में कौन कौन है, तो आंसर्ड, वो मैंने उनको आंसर किया पूरा अच्छे से, जैसे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है इसमें आंसर। और वो सेटिस्फाई भी हुए और स्माइल दी। फिर पापा क्या करते हैं, पापा मेरे जैसे प्लम्बर है, तो मैंने उनको बताया कि प्लम्बर है पापा। ओके, कि पापा के साथ काम करते हो कि मैंने बोला कि सर कभी कभी हो जाता है, मतलब जब कभी पापा को ज़्यादा नीड होती है तब ले जा लेते हैं कि ओके। तो उन्होंने बोला कोई ड्राइवर्स के नाम पता है। मैंने सर रिंच, पाइप रिंच, ये चीज़ें तो पता है, और हेक्सा, तो 2-3 मशीन के नाम भी बताए थे मैंने। तो क्या नाम है, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, वेरी गुड, कि जाना चाहिए पापा के साथ भी। मैं कहा ठीक है, मैंने बोला ठीक है सर, अच्छी बात है। फिर गाइज उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम ने पूछा, जो मैम भी थी वहाँ पर, उन्होंने बोला देहरादून में क्या फेमस है। तो मैं कंफ्यूज हो गया पहले तो कि बताना क्या है, आंसर क्या करना है। तो मैम बोली फिर कि फल बताओ क्या फेमस है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लीची फेमस है, मैं लीची भूल चुका था आंसर में, तो मैंने काफ़ी सारे आंसर दे दिए उनको। जैसे कि मैंने बोला मैंगो, मतलब मैंगो फेमस है उधर, और काफल काफ़ी फेमस है। और फिर मैम ने आंसर किया कि व्हाट इज़ अबाउट लीची। मैंने बोला मैम वो उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो ये मैम देहरादून की जीआई टैग वाली फेमस लीची है। ओके मैम, कि मैं यही सुनना चाह रही थी मैम। मैंने मैम को बोला सॉरी मैम, आई फॉरगेट, बट मैम काफल भी काफ़ी फेमस फल है वहाँ पर। तो मैंने इतना बोल करके मतलब चुप हो गया। तो फिर एक सर थे, उन्होंने बोला व्हाट इज़ आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या है। तो मैंने उनको आंसर किया काफ़ी अच्छे से। और उनमें से एक जो मेल मेंबर थे वो सेटिस्फाइड अच्छे से नहीं हुए, क्योंकि मैं मेरी जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, तो मैं शिवरिंग कर रहा था उस टाइम काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे आंसर फ्लक्चुएट हो रहे थे दोनों केसेस में। तो उन्होंने बोला सेट मतलब होपलेस मत होइए, आप आराम से आंसर दीजिए। फिर मैंने दिया तो हो गए, वो सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो मेन मेंबर थे, जो बिल्कुल उनके चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि बैंक की कमाई के साधन क्या क्या है, बैंक कैसे कमाता है, मतलब बैंक की अर्निंग के सोर्सेज क्या है। तो फिर मैंने उनको बता दिया कि सर लोन उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको छोड़ करके कोई और चीज़ बताइए। तो मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने बोल दिया सर सॉरी, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइज़ ये था जो कि मतलब टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पर मेरा आंसर पहले केस में सॉरी आ गया। फिर जो सेकंड मतलब चेयरमैन सर के बगल में जो बैठे थे राइट साइड, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ कॉन्करेंसी ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि मैंने उनको शुरू में बताया था मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और ट्यूशन टीचर हूँ मैं, और 10th के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, इफ़ यू आर अ टीचर और ट्यूशन टीचर ट्यूटर,
देन व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैंने उनको गाइस 3 केस बताए थे, SAS, ASA और AAS, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। तो गाइज मैं यहीं पर कंफ्यूज हो गया था क्योंकि एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड सेम ही है, और तीसरा मैं ये वाला बताना भूल गया था, SSS। तो वो बोल रहे कन्फर्म, तो मैंने बोला यस सर कन्फर्म, दिस इज़ करेक्ट। तो उन्होंने बोला एक बार दोबारा से याद कर लीजिए। और फिर मैंने सर उनको बोला कि सर आई एम सॉरी, मैं इस पॉइंट पर मतलब नहीं याद कर पा रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से ये सही है। तो उन्होंने बोला ओके ओके अंकुल पाल, ओके। और फिर वो स्माइल किए और उन्होंने बोला सर दूसरे सर को पास आउट किया क्वेश्चन। और गाइज़ ये था मेरा, जो मैम ने दोबारा पूछा, मैम क्योंकि इंटरेस्टेड थी काफल में, तो उन्होंने काफल क्या है, तो मैंने बताया उनको मैम काफल एक पहाड़ी फल है, काफ़ी फेमस है और सहतूत के जैसा होता है वो, छोटा छोटा सा, काफ़ी सॉल्ट मतलब खट्टा मीठा टेस्ट आता है उसका। ओके मैम बोले कि ओके ओके खाना पड़ेगा फिर, तो ऐसे करके कुछ बोला उन्होंने। फिर स्माइल करते हुए दूसरे सर को क्वेश्चन पास किया। तो एक सर ने बोला जो एक ऐसे CM बताइए जो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने सर को बोल दिया सर कैन आई गैस। उन्होंने बोला यस 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 करो, गैस करो। तो मैंने गैस वक्त में ND तिवारी बोल दिया और होपफुली वो करेक्ट हो गया, होपफुली वो स्माइल भी किए। उन्होंने बोला कि मतलब गैस वर्क आपका सही है, तो मैं भी स्माइल किया, वहाँ पर थोड़ी उम्मीद आई थी। और फाइनली जो फाइनल क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में रियली में उस क्वेश्चन में लगा था कि हाँ अब इंटरव्यू थोड़ा शायद रॉन्ग साइड जा सकता है मेरा, अगर इन्होंने इसके बाद भी कोई क्वेश्चन पूछा। लेकिन उन्होंने पहले बता दिया कि दिस इज़ योर फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज़ लीड बैंक स्कीम, टेल मी। तो मेरे हाथ शिवरिंग कर रहे थे उस टाइम भी, और मैंने उनको आंसर तो किया, लेकिन वो मुझको ही बोल रहे हैं ऊपर से कि आप घबराओ मत, आप अच्छा आंसर अच्छे से दे रहे हो, लेकिन आप घबरा रहे हो तो हम सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है, तो आप थोड़े अच्छे से आंसर दीजिए। तो फिर मैंने बोला सर कि ये होता है, मतलब लीड बैंक स्कीम में, और मेरी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा रही थी, मतलब ट्विस्टेड हो रही थी बार बार कुछ ना कुछ चीज़ें, और गला भी सूख गया था गाइज उनके सामने तो। और फ्रेंड्स फिर उन्होंने बोला गुड लक टू यू अंशुल पाल, और मैंने बोला थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और सॉरी मैंने थैंक यू मैम बोला था। और जब मैंने एंट्री की थी गाइज उस टाइम भी मैंने मैम ही को ही ग्रीट किया था पहले। तो अगर आपका भी इंटरव्यू है और पैनल में एक फीमेल मेंबर है, तो पहले फीमेल मेंबर को आप ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग मैम या गुड इवनिंग मैम या गुड आफ्टरनून मैम। उसके बाद आप मेल मेंबर्स को बोलना है, और चेयर के राइट साइड में आप खड़े हो जाना। और अगर मेरी एंट्री राइट साइड से थी तो मैं राइट साइड खड़ा हो गया, और अगर आपकी एंट्री लेफ़्ट साइड से होती है तो आप लेफ़्ट साइड खड़े हो सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरे 20 में से 13 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आए हैं, और मेरे मेंस में कम थे, इस वजह से मैं नहीं हो पाया हूँ मैं PO में, RRB PO के फाइनल उसमें। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि इंटरव्यू में अब मुझको इतना तो पता चल चुका है कि इंटरव्यू में जो है कि आपकी पर्सनालिटी टेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ना कि आपकी नॉलेज को, प्रोफेशनल नॉलेज को। तो फ्रेंड्स आप अपने बैंकिंग में अगर करियर बनाना चाहते हैं, बैंक की अगर आप जॉब करना चाहते हो, तो बैंक के बारे में तो पढ़ोगे ही, अपने लोकल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ो, अपने बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ो, अपने कहीं क्वेश्चन तो ऐसे भी आ रहे थे कि अपने दादा परदादा ऐसे नाम बताइए, क्योंकि जो मुझसे पहले कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी बताया कि मेरे परदादा का नाम पूछ रहे थे, और बोल रहे थे कि खेती कैसे करते थे, मतलब ग्रामीण बैंक का था तो खेती से रिलेटेड, जैसे आपका ये कमर्शियल बैंक है तो कमर्शियल बैंक से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, टारगेट पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या बताया क्या नहीं। तो गाइज आप लोग कीजिए मेहनत और इस बार जॉब ले लीजिए, और गुड लक फॉर फ्यूचर बैंकर्स एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। बाय बाय।